हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का जो नई बुक आई है बेटा गणित प्रकाश, उसका लार्ज नंबर अराउंड अस का पेज नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले के वीडियो मेरे बने हुए हैं बेटा, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको जा करके देख लो, आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं क्या क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोल रहा है read the following numbers in Indian place value notation and write their number name in both the Indian and American system। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका इंडियन सिस्टम में भी और अमेरिकन सिस्टम में भी आपको नंबर नेम लिखना है। ये एक नंबर दिया था, इसको इंडियन जब प्लेस वैल्यू में आप सेपरेट करते हैं, आपको पता है ना, आप राइट हैंड साइड से जब सेपरेट करते हैं, पहले 3 नंबर्स को एक में रखते हैं आप, एक उस पे, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर यहां कॉमा लगाते हैं। अब इसको आप पढ़ते हैं, देखो आप जब नंबर पढ़ते हैं आपको ध्यान आ रहा होगा, इंडियन प्लेस वैल्यू में 1 से होता है, फिर 10 से होता है, फिर उसके बाद 100 होता है, फिर उसके बाद 1000 आता है, फिर उसके बाद 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा। इस तरह से आप नंबर को करते हैं। तो आप जरा आराम से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो नंबर है इसको यहां फिट करो जरा। अगर आप देखोगे यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, इधर देखोगे आप 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ देखोगे 0 और 4 आ रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना दिखाई दे रहा है, 40 लाख दिख रहा है। अगर आप चेंज करने लगोगे ना, 40 लाख है, 40 लाख और 50,678 लिख लो इसको। 40 लाख, 40 लाख कितना है बेटा, 50,000, 50,678 इतना ही नंबर दिया हुआ है। ऐसे आपसे ये वाला नंबर लिखने के लिए बोल रहा है। इसको जब आप लिखोगे और आपको अमेरिकन सिस्टम में लिखना है, जब अमेरिकन सिस्टम में लिखते हो तो क्या होता है बेटा, 1 से होता है, फिर उसके बाद 10 से होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 100,000 आएगा, फिर उसके बाद मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा, फिर उसके बाद 1000 मिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर 10 बिलियन आएगा। ठीक है ना, इस तरह से नंबर्स लिखे जाते हैं। तो जब आप नंबर्स को करोगे, इसमें 3 का पेयर बनता है, 3 एक साथ, फिर अगले 3 को एक के बाद कॉमा लगाएंगे, इस तरह से आप कॉमा लगाते हैं। तो जब आप नंबर लिखोगे, इसमें देखो 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, और उसके बाद 4 आएगा। अब आप देखो 4 क्या है बेटा, मिलियन है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या है, 4 मिलियन। 4 मिलियन कितना थाउजेंड है बेटा, 50,000। 4 मिलियन 50,000, 4 मिलियन 50,000, वही 678 लिख लोगे बेटा, 4,50,678। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा, कर लोगे आप आराम से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट नंबर 48,121,620 है। इसको आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया, वही नंबर लिखा है, वही नंबर आपने अमेरिकन सिस्टम में भी ब्रेक कर दिया। अब इन नंबरों को आप अपने इनमें फिट करो जरा। देखो यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, इधर 8 दिख रहा है, और इधर 4 दिख रहा है। अब आप देखो, पढ़ो 4 करोड़ 81 लाख, देखो मैंने वही लिखा है, 4 करोड़ 81 लाख, आपके पास 21,000, देखो 21,620, वही नंबर मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक उसी नंबर को मैंने अमेरिकन सिस्टम में भी फिट कर देना है, वही नंबर अमेरिकन सिस्टम में कर दें। आपको सिस्टम थोड़ा एक बार लर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ 0 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ 6 लिख दोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप देखो कितना आ रहा है,
ये देखो 48 मिलियन है, 48 मिलियन मैंने यहाँ लिखा है 48 मिलियन। उसके बाद 121, जब आप कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हो ना ऐसा आ जाएगा ये 121,000, 121,000। उसके बाद 620 देखो मैंने वही नंबर लिखा है और सिस्टम से उसको कर दिया। आपको खाली ये ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए और ये सिस्टम आपको लर्न कर लेना बेटा। एक बार आप कर लोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। समझ आ रहा बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा 200222002। ये नंबर लिखा है मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू में, इसको ब्रेक कर दिया। देखो ये 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 का ऊपर कॉमा, फिर 2 पे कॉमा, फिर ये नंबर इस तरह से आ रहा था। इसका 2,22,000 और 2 आ रहा है, 2,22,002 पढ़ा जा रहा है। ऐसे इसको अगर आप अमेरिकन सिस्टम में ब्रेक कर देंगे तो आप पढ़ते समय आप ये देखो नंबर को ब्रेक करने पर 3 के बाद कॉमा लगता है ना, 3 नंबर उसके बाद कॉमा, 3 नंबर फिर कॉमा है। इसका 20 ये मिलियन आ रहा है, 20 मिलियन, फिर 22,000 और 2 आ रहा है, 20 मिलियन 22,002। मैं इसको सिस्टम में लिख के भी दिखा देता हूं आपको। जैसे आप इस नंबर को लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपसे 2 जीरो और दिखाई दे रहा है आपको, जीरो और इसके बाद 2 दिखाई दे रहा है। आप देखो पढ़ो, करोड़ में कितना लिखा है 2 करोड़ है। यहाँ तो कुछ है नहीं लैख में, इसलिए लैख लिखने की जरूरत नहीं। इसका 22,000 है, 22,000 और साथ में 2 पढ़ा जा रहा है। ऐसे इसको भी अगर आप लिख दोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 2 आएगा। फिर देखो फिर से देखोगे अगर आप ये 20 क्या आ रहा है बेटा, मिलियन आ रहा है, ठीक है ना, 20 मिलियन, ठीक है ना। लिखते इसमें थोड़ा सीख कर लेना, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये आप थोड़ा सीख से लिख देना। ये 20 मिलियन आ रहा है, उसके बाद यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ कितना है 22,000 है, 20 मिलियन 22,000 और यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। देखो 20 मिलियन 22,002 पढ़ लोगे ना बेटा, यहां से आप आराम से पढ़ लोगे, इसमें वैल्यू को फिट कर लेना और इजीली आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा 246813579। ये नंबर लिखा हुआ था, उसको इंडियन प्लेस वैल्यू में और अमेरिकन सिस्टम में लिखना था। इंडियन के लिए करने के लिए मैंने 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 नंबर में कॉमा रखा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाया, तो ये नंबर ऐसा पढ़ा गया। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 10 करोड़। इसको आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिखने में आसानी हो जाएगी। ये देखो ये वाला 9 था, 9 7 5 7 और यहाँ 5, फिर उसके बाद जो है 3 और 1, 3 यहाँ 1, फिर अगला नंबर देखेंगे 8 और 6 दिखाई दे रहा है, फिर 2 और 4 दिख रहा है, 4 और 2। देखो आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो 24 करोड़ दिखा है, ये मैंने वही लिखा 24 करोड़। इसके बाद 68 लाख, 68 लाख, फिर इसके बाद 13,000, देखो 13,000, फिर इसके बाद 579, आपने नंबर आसानी से पढ़ लिया। ऐसे इस नंबर को भी लिखोगे यहाँ, तो देखो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो कि ये अगर आप इसमें 3 का वो करोगे तो ये देखो ये है 246 मिलियन आ रहा है, 246 मिलियन। ऐसे ही 813,579, आप मैंने वही नंबर लिखा है 246 मिलियन 813,569। समझ आ रहा बेटा? आप आराम से इसको यहां फीड करना और किसी भी नंबर को आप आसानी से लिख सकते हो। बस आपको खाली इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या क्या चीजें आती है और जो है अमेरिकन सिस्टम में क्या क्या आता है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा 345000543। इसको आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा। पहले 3 नंबर को ऐसे लिखे, उसके बाद 2 नंबर लिखे, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर 2 नंबर लिखे, फिर कॉमा लगाया और फिर 34 लिखा। अब पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। अब आप यहां इसको लिख दोगे ना, इसमें फिट कर दोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 543 दिख रहा है और 0005, उसके बाद 4 और 3 दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर पढ़ोगे 34 करोड़ दिखाई दे रहा है, 34 जो है करोड़ की जगह पर है, 34 करोड़। उसके बाद 50 लाख दिख रहा है, 50 लाख दिखाई दे रहा है,
1000 की जगह पर कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। फिर इसके बाद 543 ऐसे इन नंबरों को अगर यहां भी लिख दोगे तो देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अब आप देखो कॉमा कॉमा से सेपरेट करोगे तो ये जो है 345 मिलियन लग रहा है, 345 मिलियन, और 1000 की जगह कुछ नहीं है, सीधे 543 मैंने वही नंबर लिख दिया। आप आराम से कर दोगे बेटा, आराम से। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आप बेसिक चीजों को समझ लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर 10 20 30 40 50 ऐसा नंबर लिया हुआ है। नंबर को मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा। देखो एक बार यहां भी फिल कर देता हूं। देखो अगर आप देखोगे 05 फिर 04 फिर 03 फिर 02 फिर 01। अब आप देखो 1 अरब, आप पढ़ते जाना, 2 करोड़ 3,04,050, वही मैंने लिखा है 1 अरब 2 करोड़ 3,04,050। उसी को अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम पे अगर आप कर दोगे तो नंबरों को जब रखोगे ना तो कैसा आएगा, 050, फिर उसके बाद 4, फिर 03, फिर 02, फिर 01। देखो अगर आप देखोगे 1 जो है बिलियन पर है, आप 3 का बनाना आपको अगर आप पढ़ोगे तो। देखो 1 तो बिलियन है, देखो 1 बिलियन, फिर 20 मिलियन है, 20 मिलियन, फिर देखो 304,000 आपका रखा, फिर 50। तो आप आराम से नंबर को लिखो और आराम से समझ में आ जाएगा, आपको कर लोगे बेटा, हो जाएगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नंबर दे देगा आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। हमें ये इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है, लिख देंगे। आप जरा पहले देखो क्या बोल रहा है, 1 करोड़। अब मैं नंबर को लिखता हूं, 1 करोड़, करोड़ कहां पर लिखा है बेटा, देखो 1 करोड़ का मतलब यहां 1 लिखेंगे करोड़ के नीचे। फिर उसके बाद 1 लाख, लाख वाले के नीचे भी 1 लिखेंगे। फिर जब बोला 1000, 1000 वाले के नीचे भी 1 लिखेंगे। और 10 का मतलब 1 और 0, और जहां जहां नंबर छूट गया उसमें 0 लगा दो बेटा। तो अब आप इसको नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखो। पहले 3 नंबर के बाद इनमें कॉमा लगना है, तो इसका मतलब 1 करोड़ का मतलब 1 पे कॉमा लगेगा। फिर 0 और 1 आएगा, आप आराम से देखिएगा। फिर आपके पास 0 और 1 आना है, कॉमा, फिर आपके पास 0 1 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देखो पढ़ लो आप, देखो 1 करोड़ 1 लाख 1000 10, वही यहां नंबर लिखा हुआ है, उसको आपसे बोला है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप लिख दो। यहां आप फिट कर लेना, आपको आसानी से आ जाएगा। दोनों वैल्यू मैंने कर रखी है, ये इंडियन है ये वाला, और ये अमेरिकन। आपके पास दोनों इंडियन भी है अमेरिकन भी है, जिसमें नंबर बोला होगा उसको हम फिट कर देंगे। दोनों मैंने आमने सामने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा अगला नंबर क्या बोल रहा है। इसको हटा दो आप, अगले वाले नंबर को उसमें फिट कर देंगे। देखो क्या बोल रहा है, 1 बिलियन। आप देखो बिलियन कहां है, ये देखो बिलियन के नीचे आप 1 लिख दो, 1 बिलियन बोल रहा है। फिर बोल रहा है 1 मिलियन, आप देखो मिलियन कहां है, ये है 1 मिलियन, यहां लिख देंगे मिलियन में 1। फिर बोल रहा है 1000, 1000 वाला नंबर ऊपर, आप अमेरिकन सिस्टम में देखना है, 1000 वाले में आप 1 लिख दोगे, 1000 वाले में। फिर 1000 1 बोल रहा तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। बाकी जहां जहां बचा उसमें 0 रख देना, यहाँ 0 यहाँ 0, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब आप नंबर को यहाँ लिख लो। इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम में लिखना है तो 3 नंबर के बाद 2 2 2 और ये सबसे पहले 1 आएगा, फिर कॉमा लगाओगे, फिर 2 0 आएंगे, कॉमा लगाओगे, फिर ये 1 के आगे फिर ये 2 0 आएंगे, कॉमा लगाओगे, फिर 0 1 आएगा, कॉमा लगाओगे, फिर 0 0 1 आएगा। आप सिस्टम को समझ पा रहे हो? अगर आप वहां पर फिट कर दोगे ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। पहले आप इसको बना लेना, ये दोनों प्लेस वैल्यू, अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को आमने सामने लिख लेना। उसके बाद आप कोई नंबर लिखना हो आप आराम से उसमें फिट करते जाना, नंबर आराम से इंडियन प्लेस वैल्यू में आप लिखोगे। इंडियन में क्या होता है, ये 3 नंबर के बाद 2 नंबरों के बाद कॉमा लगता है ना। 3 नंबर के बाद राइट की तरफ से देखेंगे, 3 नंबर के बाद पहला कॉमा लगेगा, फिर अगला नंबर कॉमा 2 नंबर के बाद लगेगा, 2 नंबर लिखा उसके बाद कॉमा, 2 नंबर लिखा फिर कॉमा, 2 नंबर लिखा कॉमा। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में मैंने नंबर को लिख दिया। फिर बोल रहा है 10 करोड़ 20 लाख, फिर हटा दो इसको। 10 करोड़ बोल रहा है, आप करोड़ ढूंढो कहां है, यह है 10 करोड़ का मतलब ये वाले पाएगा। ये बोला 10 करोड़, इसका ना ये 10 ऐसे लिखा जाएगा 10 करोड़।
फिर बोल रहा है 20 लाख, लाख जहां होगा वहां 20 लिखना है, 20 लाख ऐसे लिखेंगे। 30,000, 30,000, 1000 जहां दिखाई दे रहा होगा 1000 है ना, इसमें 30,000 लिखना है आपको, 30,000। फिर आपके वाला 40 का मतलब 4 और 0, 100 वाली प्लेस पर 0 आ जाएगा। और कोई बचा है? कोई नंबर नहीं बचा। अब आराम से नंबर को लिख लो। ये 3 के बाद इसमें कॉमा लगेगा, तो इसमें ये आएगा। 10 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 20 पे भी कॉमा लगेगा, फिर 30 पे भी कॉमा लगेगा, फिर 040 आप ऐसे लिख दोगे। समझ आया बेटा आपको? मैंने नंबर को एकदम सिस्टम पर फिट कर दिया। समझ आ रहा है? नेक्स्ट नंबर देखते हैं एक बार, लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है 9 बिलियन। आप देखो बिलियन कहां है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है बिलियन। बिलियन के नीचे 9 लिख दो। फिर उसके बाद 80 मिलियन। मिलियन कहां दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये दिखाई दे रहा है 80 मिलियन बोल रहा है। इसका ना यहां और यहां जाएगा नहीं, 8 और 0 तभी तो 80 मिलियन आएगा ये। फिर उसके बाद 700, आपके पास 700,000, 1000 था तो इसका 700 बोला है। यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 0, 700,000 हो गया ये। समझ आ रहा है बेटा? फिर देखो 600, 100 वाली प्लेस पर 6 लिखोगे, यहाँ दोनों में 0 लगाओगे। कोई नंबर बचा? हाँ, यहाँ एक नंबर बचा, इसकी प्लेस पर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। इंडियन प्लेस वैल्यू में लिख रहे हो, 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा। इसका 9 आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर 08 आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर 07 आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर 00 आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर 600 लिखोगे आप। समझ आ रहा है बेटा आपको? आपने ये जो है इंडियन प्लेस वैल्यू में लिख दिया, ठीक है ना। अमेरिकन सिस्टम पे नाम लिखा था, मैंने उसको उसके नंबर को इंडियन सिस्टम में लिख दिया। कोई परेशानी आपको? समझ आ रहा ना आपको? ये चीज आपको समझना बेटा, अच्छे से बात को समझ लो पहले। अगर आप इतना लर्न कर लिए ना, ये चीज आपने समझ लिया ना, ये लिखना आ गया आपको ना, तो आप कर ले जाओगे फिर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बॉक्स में रखा है, इसको आपको एक जगह लिख लेना है। आपको किसी भी सिस्टम का नंबर होगा, उसको इंडियन में बोलेगा तो इंडियन में लिख देंगे, अमेरिकन में बोलेगा तो अमेरिकन में लिख देंगे। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कंपेयर एंड राइट। आपको स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, ये जो आपको रेड वाला मैंने सिंबल लगा रखा है, यहां पर रेड डैश लगा रखा है, इस पे फिल करना है। आपको कौन सा नंबर, लेफ्ट और राइट का नंबर देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखो 30,000 बोल रहा है, 30,000। अगर 30,000 को देखेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 है इसका मतलब है। और इसी को सॉल्व करेंगे, 3 के आगे 1 2 3 4 40, यह है 30,000। 3 लाख बोल रहा है, 3 लाख को अगर आप लिखोगे तो 3 लाख क्या होगा? ये देखो 3 लाख का मतलब इसमें 5 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये इतना है। अब आप देखो इसमें नंबर अगर कर ले तो ये ऐसा है, इस वाले को देखोगे तो ऐसा है। आप इन दोनों में समझ में आ रहा होगा आपको, इन दोनों में जो ये 3 के आगे 50 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दैट इज ग्रेटर देन, ये 3 के आगे 40 वाले से ग्रेटर है भैया। अब समझ लो आप नंबर, पहले दोनों के नंबर मैंने निकाल दिए। 30,000 का मतलब ये है 30,000 ये, और 3 लाख का मतलब ये नंबर है। अब इसमें डिजिट गिनो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट। 6 डिजिट वाला नंबर 5 डिजिट वाले नंबर से क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या सिंबल बनना चाहिए? ये 3 लाख ग्रेटर है तो इसका इसमें सिंबल ऐसा आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? 3 लाख इज ग्रेटर देन 30,000। आपको बात समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 500 लाख, भाई 500 लाख बोल रहा है तो निकाल लो यार 500 लाख का। इसका मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख है ये। 1 लाख का मतलब 5 1 10 100 1000 10,000 लाख। अगर आप इसी को देखोगे तो 5 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे बेटा? ये 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, इतना ये 5 लाख हो जाएगा। 5 मिलियन बोल रहा है, इसका मतलब 5 मिलियन को अगर आपको करें भाई 5 मिलियन, आप देखो मिलियन में कितने जीरो होते हैं बेटा? ये 5 मिलियन है, 1 ये देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं 5 मिलियन में। मिलियन में इसका मतलब इसके आगे 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ रहा है? अब आप देखो इसमें जो डिजिट आ रही है वो 7 है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इसमें। इस वाले में 8 डिजिट है, इस वाले में 7 है, तो ये वाला ग्रेटर है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर वैल्यू है, ये वाली ग्रेटर है इससे नीचे वाले से। तो इसका ये क्या थी? 50 लाख थी, सॉरी 500 लाख। 500 लाख इज ग्रेटर देन 5 मिलियन, तो इसका इसमें सिंबल ऐसा आएगा।
समझ आ रहा है ना बेटा? देख लो इसमें जो डिजिट आ रही है 5 के आगे, इसमें मतलब 5 को इंक्लूड करके इसमें 8 डिजिट आ रही है और इसमें 5 को इंक्लूड करके 7 डिजिट आ रही है। तो 8 डिजिट वाला नंबर 7 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, है ना बेटा? इसका ये वाला ग्रेटर है। फिर यहां बोल रहा है 800,000। अब भैया निकाले ना बेटा, 800,000 बोल रहा है तो इसका सॉल्व करके देख लो। देखो 800,000 बोल रहा है, 800,000, इसका मतलब 800 से 1000 को तो मल्टीप्लाई करोगे और जब मल्टीप्लाई करोगे 8 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 5 जीरो लग जाएंगे। ये इसकी वैल्यू तो इतनी है। अगला बोला 8 मिलियन। अबे 8 मिलियन, अभी तो करा था मिलियन में कितने जीरो होते हैं बेटा? 7। देखो मिलियन यहां पर है ना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 मिलियन जब भी आएगा तो मिलियन के बाद आगे 6 जीरो उसमें आएंगे। 8 आएगा, उसपे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 आएगा, मतलब ये 7 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, तो ये 7 डिजिट का नंबर ग्रेटर होगा ना बेटा? ये नीचे वाला नंबर ग्रेटर है, इसका 8 मिलियन ग्रेटर है इसमें, तो 8 मिलियन की तरफ ग्रेटर का सिंबल लगेगा। आप समझ रहे हो ना? जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन फेस उसकी तरफ लगाया जाता है, नो की तरफ स्मॉलर नंबर लिखा जाता है। आप समझ गए ना? 8 मिलियन भी मैंने निकाल लिया, 8,000 भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर बोल रहा है 640 करोड़। देखो 640 करोड़, भैया अगर आप 640 को करोड़ बोल रहा है, करोड़ का मतलब कितने जीरो हो गए बेटा? ये देखो करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो इसमें आ जाएंगे, इतना ही नंबर बन जाएगा। अगला बोला 60 बिलियन। 60 बिलियन का मतलब 60 को बिलियन का मतलब समझ में आता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होते हैं बिलियन में, 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसी को सॉल्व करते हैं 6 के आगे 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो जाएंगे, मतलब 11 डिजिट का नंबर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट। ये 10 डिजिट का नंबर है, 11 डिजिट का नंबर है, तो 60 बिलियन बड़ा होगा या 64 बिलियन 64 करोड़ 640 करोड़ बड़ा होगा? इसमें 11 डिजिट आ रहे हैं, इसमें 10 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका ये ऑब्वियसली ये ग्रेटर नंबर होगा ये, तो इसका ये नंबर ग्रेटर है। 60 बिलियन में जो नंबर ऑफ डिजिट आ रही कितनी आ रही बेटा? 11 आ रही। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है इसमें, और 640 करोड़ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ही डिजिट है। 10 डिजिट के नंबर और 11 डिजिट के नंबर में 11 डिजिट का नंबर ग्रेटर होना चाहिए, इसका ये वाला ग्रेटर होगा। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, समझ में आ रहा है? और अगर इसमें करोड़ बनाओगे बिलियंस के में, अगर करोड़ बनाओगे तो ये वाला 60 करोड़ आएगा, ये वाला 6000 करोड़ आएगा, ठीक है ना? और अगर बिलियन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये वाले में 60 बिलियन आ रहे हैं, ये वाले में 6.4 बिलियन आ रहे होंगे अगर आप बिलियन में कन्वर्ट करोगे तो। ठीक है बेटा, आपको समझने से मतलब है आपको कैसे भी आए समझ में आना चाहिए बस। अगर आप समझ गए तो आप आसानी से एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी यही पूछेगा, क्वेश्चन को बदल भी तो सकता है। ठीक है ना? आप आराम से कर लोगे क्योंकि आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए। आप इसको लिख करके एक जगह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन करना हो आप आसानी से कर लो, क्योंकि इसी से सब कुछ बनना है। ठीक है बेटा? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को भी बता दो, उससे उनका फायदा तो होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है? और अगर बेटा आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी चाहिए हो, जैसे किसी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना हो, कहीं पर कैलकुलेशन स्किल्स को इंप्रूव करना हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू बेटा।